बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनाने जा रहे हैं हम कढ़ाई कीमा। कढ़ाई कीमा की रेसिपी आप जब बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी आपकी तारीफ़ होगी घर में। चले तो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 1 किलो कीमा है मेरे पास। इसको हम एक अपने पॉट पर डाल लेंगे। इस रेसिपी से आप कीमा बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके घर वाले, आपके बच्चे सबकी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे यहाँ पर हम 1.5 चम्मच तकरीबन भर के। कीमा बनाने के लिए बहुत सी रेसिपीज़ मैंने और भी डाली हुई हैं, आप मेरी चैनल को वॉच कीजिएगा, आपको वहाँ पे कीमा की बहुत सी रेसिपी मिलेंगी और बहुत ही सारी ही यूनिक और बहुत ही बेस्ट हैं। तो ये मैंने डाली है यहाँ पे सॉल्ट 1 चम्मच। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। देखिए मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच था जो कि। नमक मैंने डाला है, आप अपने हस्बे जायका डालिएगा। गरम मसाला मैंने साबुत डाला है थोड़ा सा, और साबुत धनिया डाला है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है। और टमाटर हम इस तरह कट कर लिए मैंने। 1 किलो के लिए मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के। कीमा है क्योंकि इसमें मसाला ही अच्छा लगता है। और 2 मैंने ली हैं प्याज, वो भी मैंने इसे रफली सी चॉप कर दी हैं। अच्छे तरीके से इसको मैश करेंगे, मिक्स कर लेंगे सारे मसाले कीमे के साथ। पानी वगैरह इसमें इस पॉइंट पे नहीं जाएगा। कीमा, टमाटर, सब्ज़ी अब और जब हमने नमक डालते हैं ना तो ये सब पानी रिलीज़ करती हैं चीज़ें, तो ये सारा कुछ अपने ही पानी के साथ पकेगा, ठीक है। अब हम इसको चूल्हे पर लेकर आ गए हैं पकाने के लिए, और मैंने स्टोव को ऑन कर दिया है। और इसके ऊपर अब हम कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी तरह इसको ढककर पकाएंगे हम उस वक्त तक जब तक कीमे का जो पानी है खुश्क नहीं हो जाएगा और ये सारी सब्जियां हमारी एक जान हो जाएंगी। इसमें लगेगा हमें कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें जी, मैंने तो इसको पकाया है 15 से 20 मिनट पकाया है, लेकिन धीमी आंच पे। पहले हमने इस अपने पोट को तेज़ गरम कर लिया था, अब हल्की आंच कर दी। यहाँ पे अब हम इसका भगार बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कढ़ाई के अंदर, क्योंकि कढ़ाई कीमा है तो कढ़ाई में पकेगा। तो हमने डाल दिया यहाँ पे गोल मिर्चें, और छोटी इलायची डाल दी है हमने, और बड़ी इलायची डाल दी है 1 अदर। और साबुत गोल मिर्चों को हमने यहाँ पे यूज़ किया है तड़के के लिए, बेहतरीन सी खुशबू लेकर आएगा। यहाँ पर प्याज डाल देंगे हम, जो कि हमने 2 अदद मज़ीद अभी डाली है, जबकि 4 डाल जानी थी इसमें टोटल प्याज, ठीक है। 2 हमने पहले डाल दी थी, 2 अब डाल दी हैं। वहाँ पे वो गलावट के काम आएंगी, और यहाँ पे ये है हमारी बहुत यूनिक सा इसका टेस्ट लेके आई है, और कलर भी। ब्राउन प्याज जो होती है मसालों के अंदर बहुत जान डालती है और कलर लेके आती है हमारे खानों में, खुशबू लेकर आती है बेहतरीन सी। यहाँ पे कड़ी पत्ता मेरे पास है जो मैं इसमें यूज़ करूँगी, अच्छी खुशबू लगती है मुझे इसकी। अगर आप लोगों को ना पसंद हो तो स्किप कर दीजिएगा। और हरी मिर्चें मैंने 2 अदद ली हैं, जिसमें मैंने बीच में उसको ब्रेक कर लिया था, यानी चीरा लगा लिया था, वो हम डाल देंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था उसी पॉइंट पर जब मैंने प्याज डाला था थोड़ा सा, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट हम पहले इसमें यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल मामूली सा टच देना है सिर्फ खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं डालना। देखिए इस तरह से ये भी ब्राउन हो जाएगा ना, तब हमने जाके हमारा जो गला हुआ कीमा है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सारा कीमा हम इसमें ऐड कर देंगे। जो इसके अंदर वाटर थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी साथ ही डाल देंगे, जो हम भुनाई के अंदर इसको जो है ना ड्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा कढ़ाई कीमा आपका तैयार होगा। अगर किसी ने अभी तक कढ़ाई कीमे को ट्राई नहीं किया तो इसको ट्राई करें। और मैंने बहुत सी यूनिक रेसिपीज़ डाली हुई हैं कीमे की, अगर आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को खुशी होगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगा करें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। अपनी दुआ में हम सबको याद रखा करें। चलें जी, ये कीमा मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया है। स्टोव मेरा ऑन है और बहुत ही मीडियम सी आंच पे ऑन है। इस पॉइंट पे हम जब भुनाई करते हैं ना लास्ट में हर चीज़ गलाने के बाद, तो वहाँ पे हम कीमे स्टोव को ना अपनी कम नहीं रखते। ये भी एक पॉइंट की बात है, उसको हम तेज़ आंच में करेंगे। जब हमने गलावट देनी है तब हमने हल्की आंच रखनी है, लेकिन जब हमने उसको फ्राइंग पे लेके आना है तो हमने उसकी आंच को दरमियाना रखना है। अच्छा जी, मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने गर्म मसाला डाल दिया 1 चम्मच भरकर। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर बहुत ही यूनिक टेस्ट के लिए। ब्लैक पेपर जादुई जो होता है फ्लेवर लेके आता है आपके खानों के अंदर। ब्लैक पेपर यूज़ किया करें, और सर्दियों में तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। सर्दियों या गर्मी हमारी नज़र के लिए, मेरी आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है जो ब्लैक पेपर होता है ना। चलिए जी, इसको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, और इसको साथ साथ हम फ्राई करते चले जाएंगे। पानी इसका ड्राई होता चला जा रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, तकरीबन आधा कप। हाफ़ कप मैंने दही लिया, मेरे पास ज़्यादा खट्टा दही था इसलिए मैंने हाफ़ कप लिया, लेकिन अगर आपका दही थोड़ा सा खट्टा ना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, वरना प्याज और टमाटर की जो मिठास है वो इसमें अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च,
इसको बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा सा फ्लेवर देगी। जो मोटी वाली मिर्च है ना, ये इस्तेमाल कीजिएगा आप। मोटी मिर्च से हर जो कीमा होता है ना, या फिर कोई भी सब्ज़ी होती है, इसमें जब कच्चा फ्लेवर आता है ना, क्रंच इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो मोटी वाली लीजिएगा। अगर आप लोग तेज़ खाते हो तो तीखी भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके अंदर यही अच्छी लगती है। बेहतरीन सी शक्ल आती जा रही है जनाब कीमे की, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। खुशबू भी लाजवाब है इसकी। ट्राई करना मस्ट है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। एक कमेंट दिया करें, कमेंट के लिए मैं बड़ी बेचैन रहती हूँ। कमेंट नहीं आता किसी का भाई, कमेंट तो डाला करें। यहाँ पे हम डालेंगे हरा धनिया, हरा मसाला डाल देंगे टोटल, और हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन जो हमने कटिंग कर लिया था पहले से, और उसको हमने ठंडे पानी में रख लिया था। चलिए जी, गुड लुकिंग सी कढ़ाई मेरी तैयार हो चुकी है। हम जा रहे हैं इसको खाने के लिए। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप भी बनाएं, खाएं और अपनी दुआ में याद रखें। तो इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।